थाईलैंड के बैंकॉक में 4000 लोगों ने सीखा राजयोग। ब्रह्मा कुमारीज में पहली बार जुटेंगे सोशल मीडिया से जुड़े लोग। वर्तमान डिजिटल मीडिया के युग में कई चीजें आसान हुई हैं, तो इसके दुष्परिणाम भी तेजी से सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने में भूमिका निभा रहे हैं। यदि आप भी सोशल मीडिया यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक के साथ ब्लॉगर है और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया प्रभाग द्वारा 30 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन स्थित मनमोहिनी वन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिट्रीट का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से सोशल मीडिया से जुड़े लोग भाग लेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव तथा मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा भाई ने बताया कि यह पहली बार है जब सोशल मीडिया कर्मियों के लिए रिट्रीट रखा गया है। इसमें उद्घाटन सत्र से लेकर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रतिभागियों को राजयोग, ध्यान, मेडिटेशन, आध्यात्म और कंटेंट क्रिएट करते हुए विशेष क्या ध्यान रखा जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। इसलिए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नजदीकी सेवा केंद्र या नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। यह रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है। ब्रह्मा कुमारीज में आकर सैकड़ों वित्त व्यवसायियों ने आत्मिक संपदा में किया निवेश। आंतरिक संतुलन और समग्र मानवता के कल्याण को प्रोत्साहित करने की प्रेरणादायक पहल के रूप में मुंबई के ब्रह्मा कुमारीज योग भवन द्वारा जीवन की बैलेंस शीट नामक एक अनोखा सत्र आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से वित्त क्षेत्र के व्यवसायियों के लिए आयोजित किया गया, जो भले ही संख्याओं और लाभ हानि की गणना में दक्ष है, लेकिन जीवन के आंतरिक संतुलन की अनदेखी कर देते हैं और जीवन में तनाव से राहत और गहराई की तलाश में है। अवसर पर घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके शकू ने आत्मा को शरीर से भिन्न, शाश्वत और चेतन बिंदु के रूप में अवगत कराया, तो वही संस्था की मीडिया विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके निकुंज ने जीवन की असली पूंजी, मूल्य, संबंध और उद्देश्य के बारे में विचार साझा किए। घाटकोपर सब जोन की सह निदेशिका बीके विष्णुप्रिया ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा सभी को शांति, शक्ति की अनुभूति कराई। जीवन की भी तो बैलेंस शीट जरूरी है ना। ये जो हिसाब किताब है वो तो यहाँ ही हम छुप तो करके जाएंगे, लेना देना जो भी कुछ होगा। प्रभु की ये एक फैक्ट, नियम बना हुआ है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, क्योंकि प्रभु के पास जो गणित है ना वो अलग है। Every day, every moment, every second, what am I doing? I am writing my own fortune. मेरा भविष्य तो मैं लिख रहा हूँ, भगवान थोड़ी लिख रहा है। कलम तो हमको दिया है। And we are watching here and there. अरे मेरा किस्मत तुम ही हो, तुमको ही लिखना है, कोई और नहीं है। तो इसीलिए every second there is an entry being made. Watch those entries. Where they are being done. हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमारे अंदर ही शक्तियां हैं, तो ये आत्मा के अंदर पावर आ जाएगा और परमात्मा से तो हम बहुत कुछ जो संकल्प करेंगे वो सिद्धि होगा। सत्र के माध्यम से प्रतिभागियों को यह प्रेरणा दी गई कि वे नियमित ध्यान, आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता के अभ्यास द्वारा अपनी आत्मिक संपदा में निवेश करें। अंत में सभी ने अपने अनुभव भी साझा किए। हम इतनी तकलीफ में क्यों हैं, सारा संसार तकलीफ में क्यों हम अपनी ध्यान की विरासत भूल गए हैं, और ब्रह्मा कुमारी ये विरासत को पुनः जीवित कर रही है। So my main thing is that always be spiritual and love spirituality always, and karmas are always there. That is the main thing. I'm trying to learn, be on the same path, but it's a journey. I can't win and lose at the same time, because winning takes time, it takes practice, it takes control, it takes leadership to win with that spirit. And I am practicing winning with learning. तो मुझे ऐसा एक पॉजिटिव माइंडसेट मिला यहाँ पे आके, और जैसे उन्होंने सब बताया कि हाउ वी हैव टू लाइक बी पॉजिटिव, डू एवरीथिंग गुड टू एवरीवन, सो हाउ इट विल हेल्प अस व्हेन वी विल गो फ्रॉम हियर। जैसे मैंने ये कोट सुना था कि हम खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, बट आज मुझे पता चला कि खाली हाथ नहीं जाएंगे, अपने कर्म सब हम इस हाथ में बांध के लेके जाएंगे। थाईलैंड के बैंकॉक में 4000 लोगों ने सीखा राजयोग। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चुलालोंगकोर्न यूनिवर्सिटी के प्रांगण में मनाया गया। इसका आयोजन बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास और यूनिवर्सिटी ने मिलकर किया, जिसमें लगभग 4000 लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशेष आमंत्रित किया गया। ब्रह्मा कुमारी द्वारा इस मौके पर सैकड़ों लोगों को आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया गया। साथ ही परमात्मा संदेश भी दिया गया। भारत के बेंगलोर से आई बीके शिल्पा ने परमात्मा प्यार और शांति की अनुभूति भी कराई। भाव विभोर लोगों ने राजयोग कोर्स सीखने की इच्छा भी जाहिर की। भरतपुर सेवा केंद्र एवं संस्था के खेल प्रभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विश्व ओलंपिक दिवस का कार्यक्रम चलो आगे बढ़े, प्रेरणा, सम्मान और आनंद के लिए, इस थीम के अंतर्गत जिला ओलंपिक संघ के सचिव डॉक्टर रमेश इंदोलिया ने सभा को मार्गदर्शित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आगरा सब जोन की सह निदेशिका बीके कविता ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जूडो संघ के जिला सचिव ओमकार पंचोली, पशुपालन विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर योगेंद्र सिंह, बीके जयसिंह, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्रवीणा, बीके पवन की उपस्थिति रही। इस अवसर पर मलखम एकेडमी से आए हुए विद्यार्थियों को आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कराया एवं राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। अंत में बीके जयसिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। सभी को ईश्वरीय साहित्य, प्रसाद और ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। ओलंपिक संघ के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया, मैं जिला जूडो संघ की तरफ से भी सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज यहाँ इस प्रांगण में आकर के बहुत अच्छा लगा है और यहाँ का जो सकारात्मक वातावरण में जो खिलाड़ियों के लिए जो होना चाहिए वो ध्यान केंद्रित करने के लिए वो एक बहुत अच्छा माहौल मिला है। इसके लिए मैं सभी लोगों को, आपको सबको बधाई देता हूँ। इतनी सारी बातें मुझे जीने की बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी जीवन जीने की। वडोदरा के अटलादरा में युवा उन्नति के लक्ष्य से नई उमंग, नई तरंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। अवसर पर युवा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, बिल्डर उमेश दधानिया, प्रोफेसर उमेश डांगरवाला, ज्ञान यज्ञ स्कूल प्रिंसिपल राकेश पांड्या, इंडस्ट्रियलिस्ट जीतू ठक्कर समेत कई लोग मौजूद रहे। युवाओं के मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए निरंतर सेवाएं देने वाली ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इंदौर से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम ने अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव साझा किए, तो वही स्थानीय प्रभारी बीके अरुणा ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के दिव्य गुणों पर प्रकाश डाला। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। कि यह राजयोग एक ज्ञान योग है कि जिससे हम अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानने का हमें अवसर मिलता है और कोई भी परिस्थिति में कैसे हम निष्काम भाव से उस परिस्थिति का उसका संचालन हम कर पाए, उसकी हमें प्रेरणा भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। के लिए IQ, EQ और SQ तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो SQ ही IQ और EQ को डेवलप करता है और वो SQ डेवलप होता है किससे? मेडिटेशन से। तो सिर्फ युवाओं को नहीं, आज के समय में पेरेंट को भी ज़रूरत है SQ डेवलप करने की। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान समझा, तब समझ में आया कि मुझे भी ऐसा आकर्षण मूर्त बनना है और बनने का स्थान एक ही है, ब्रह्मा कुमारी, और उसका स्वयं जो रचयिता शिव परमात्मा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मुंबई के मलाड वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी थीम रही वन अर्थ वन हेल्थ। कार्यक्रम में MBBS और योगा टीचर डॉक्टर गीता दलाल और सोल स्पेस योगा की फाउंडर अंकिता मकवान, स्नेहा सिंह और फिल्म व टीवी एक्टर पवन शंकर ने शिरकत कर अपने विचार रखे। डॉक्टर गीता एवं स्नेहा सिंह ने एक्सरसाइज कराई, तो वही बीके निर्जा व बीके संजय ने मलाड विधानसभा अध्यक्ष सुनील कोड़ी का स्वागत सत्कार किया। फिल्म व टीवी एक्टर पवन शंकर ने मेडिटेशन के बारे में अपने विचार साझा किए। कोली समाज के सभी सदस्यों, हरिओम क्लब, फीलिंग क्लब, लिबर्टी गार्डन और सभी बीके सदस्यों को कार्यक्रम की सफलता के लिए धन्यवाद दिया गया।
अंत में बीके निर्जा ने मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा सबको शांति की अनुभूति भी कराई। कोलकाता के बारानगर सेवा केंद्र में इंटरनेशनल योग डे मनाया गया, जिसमें करीबन 250 भाई बहनें मौजूद रहे। मुख्यालय माउंट आबू से बीके वेणुगोपाल और बीके हरीश उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पगला चैरिटेबल ट्रस्ट के आचार्य डॉक्टर गोपाल क्षेत्री, खड़दा श्याम सुंदर मंदिर की सेवा में गुरु महाराज राजेश्वरी विजयलक्ष्मी गोस्वामी माताजी, केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के दुबे भी शामिल हुए। बीके हरीश ने योग के महत्व के बारे में समझाते हुए कुछ आसन लाभदायक योगासन के अभ्यास सिखाए, तो वही बीके वेणुगोपाल ने पौष्टिक आहार तथा भोजन करने का सही समय और तरीका बताते हुए सभी को सलाह दी। अंत में स्थानीय प्रभारी बीके किरण ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा भारत सरकार के म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड में सकारात्मक दृष्टिकोण विषय पर आयोजित संगोष्ठी में सीएमडी संजय हजारी, निदेशक एनपी नायक सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। सीएमडी संजय हजारी ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है, तो वही मुख्य वक्ता राजयोग शिक्षक बीके पीयूष ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण हमें आंतरिक ऊर्जा भी प्रदान करता है तथा विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। समापन पर प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया। हमें जो हमारे पुराने मूल्य थे उनकी तरफ हमें वापस जाने की जरूरत है। हम अपने मूल्यों को न छोड़ें, हमें आगे भी बढ़ना है, हमें सीखना भी है, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर ओन वैल्यूज, आवर ओन हेरिटेज, आवर ओन कल्चर, उसको हमें मेंटेन करके रखना है, राइट? देन देयर इज नो स्ट्रेस। नई दिल्ली स्थित ब्रह्मा कुमारीज के कालकाजी सेवा केंद्र पर संस्थान की प्रथम मुख्य प्रशासिका जगदम्बा मातेश्वरी सरस्वती की स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय प्रभारी बीके प्रभा और बीके सुजाता ने मम्मा के विशेष गुणों और उनकी प्रेरणादायक जीवन गाथा को साझा किया। RWA की महिलाओं के एक समूह को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में JN ब्लॉक RW की अध्यक्षा रेणु भटनागर, उपाध्यक्ष तरुणा अरोड़ा, कोषाध्यक्ष प्रेमिला मखीजा, महासचिव रेणु खन्ना, सचिव ऋचा बावेजा की विशेष मौजूदगी रही। कि हमें सिर्फ निष्काम सेवा करनी है। जब हम निष्काम सेवा के भाव से आते हैं तो परमात्मा, वो कार्य परमात्मा का कार्य हो जाता है। हमें सिर्फ अपना कार्य करना है। अगर अपमान भी मिलेगा तो वो भी निमित्त, मान मिलेगा तो वो भी निमित्त। नारी शक्ति जो हम जो कहते हैं ना कि अगर मैन इज एजुकेटेड, ओनली मैन इज एजुकेटेड, व्हेन वुमेन इज एजुकेटेड द सोसाइटी इज एजुकेटेड। तो इसी क्योंकि एक माँ जुड़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार जुड़ता है, तो हम अकेले नहीं हैं। हमें मालूम है कि हमारे साथ सब लोग हैं और बहुत खुश हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।